Hello friends, how are you? I hope you all are doing good. So without wasting a time, जो आज की वीडियो है दैट इज़ रिगार्डिंग कि आपको फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या आपको प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखिए ये वीडियो में एक बहुत जर्नल सा आउटलुक आपको दे रही हूँ। अगर आप इस टॉपिक पे फर्दर और वीडियोस चाहेंगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। आई विल डू मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दिस टॉपिक, बट मैं आपको आज बहुत जर्नल सा आउटलुक देने वाली हूँ इस वीडियो के बारे में, मतलब इस टॉपिक के बारे में कि आप फ्लैट लें या आप प्लॉट लें। देखिए दोनों ही इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि आपको किस चीज़ की और किस टाइम पे कैसी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मैं कोई नहीं होती हूँ आपको ये सजेस्ट करने के लिए कि आप फ्लैट लीजिए या प्लॉट लीजिए, क्योंकि ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी नीड कैसी है। बट स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको एक आउटलुक दे पाऊँ इन दोनों का डिफरेंस का, और इन्वेस्टमेंट में क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है इन दोनों ही चीज़ों में। ठीक है, देखिए अगर आप फ्लैट लेते हैं तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विल। ठीक है, जैसा बिल्डर ने आपको बनाकर दे दिया, यू हैव टू एडजस्ट विद इन दैट एरिया एंड दैट टाइप ऑफ डिज़ाइन, दैट टाइप ऑफ लेआउट, यू हैव टू जस्ट एडजस्ट ऑन दिस। ओके, और अगर आप प्लॉट लेते हैं तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का घर बना सकते हैं, लेआउट एवरीथिंग यू कैन डू अकॉर्डिंग टू योर विश। ठीक है, एक ये ड्रॉबैक है मतलब फ्लैट लेने में और प्लॉट लेने में। ठीक है, दोनों का अपना फ़ायदा और नुकसान है। और जो फ्लैट में जो रिटर्न्स हैं वो बहुत मॉडरेट रहते हैं, 8 to 12% तक का ही गेन आप कर पाते हैं, वो भी तब अगर आपका जो एरिया है वो बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा है। इसलिए फ़्लैट लेने से पहले आप ये ध्यान रखिए कि आप किस एरिया में फ़्लैट ले रहे हैं। आप इस चीज़ पे मत जाइए कि आज आपको फ़्लैट कम कीमत में मिल रहा है, लेकिन आप उसका फ्यूचर भी देखिए कि अगर आप किसी ऐसी जगह में फ़्लैट ले रहे हैं जो एरिया बहुत डेवलपिंग एरिया है और आने वाले टाइम में बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया या स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह चीज़ें वहाँ पे आने वाली हैं, तो आपकी फ़्लैट की जो कीमत है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो प्लॉट है उसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स रहते हैं कंपैरेटिव टू फ्लैट, जो कि 15% से लेकर 20% तक वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एरिया, वो किस तरह से ग्रो कर रहा है और किस एरिया में आपका प्लॉट है। ठीक है, और जो रेडी टू मूव आपके जो फ्लैट होते हैं उसमें रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन जो अंडर कंस्ट्रक्शन में जो फ्लैट्स होते हैं उसमें आपको रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका फ्लैट आपको टाइम पे बनकर नहीं मिला तो आपको इंटरेस्ट तो पे कर ही रहे हैं जो आपने लोन लिया है। ठीक है, और साथ ही साथ आप जहाँ कहीं भी रेंट पे रह रहे हैं आपको वो कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा बेटर होता है रेडी टू मूव फ्लैट्स में। और जहाँ तक देखा जाए प्लॉट का, तो प्लॉट लेने के वक्त आपको बस यही केयरफुल रहना है कि किस एरिया में आपने प्लॉट लिया है और कैसे बायर से आप प्लॉट ले रहे हैं, वो जो प्लॉट है वो म्युनिसिपल से पास है या नहीं है, वो एरिया जो है वो डेवलपिंग एरिया है या नहीं है, इन्हीं चीज़ों को आपको थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप रेंटल वैल्यू की तरफ जाते हैं तो रेंटल इनकम फ्लैट में बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर आपका एरिया बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और यहाँ इसी तरह अगर आप प्लॉट में अगर आप देखते हैं तो रिस्क ज़्यादा हो जाता है अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन वाले प्लॉट एरिया में, अगर आपने आपका प्लॉट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में है। ठीक है, और जो टैक्स बेनिफिट हैं वो आपको फ्लैट में बेटर मिल जाते हैं। सेक्शन 80 और सेक्शन 24 दोनों के अकॉर्डिंग आपको टैक्स में बेनिफिट हो जाता है इसमें। और जो प्लॉट है उसमें अगर आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब एक तो आपको टैक्स बेनिफिट में इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा अगर आप प्लॉट ले रहे हैं। ठीक है, और सेकेंडली आपको ये भी ध्यान रखना होगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिससे आप प्लॉट ले रहे हैं उसने एग्रीकल्चर लैंड को ही प्लॉट्स में काट कर प्लॉट्स को बेचना शुरू कर दिया है। क्या वो सच में रेजिडेंशियल एरिया है या रेजिडेंशियल लैंड अप्रूव्ड है म्युनिसिपल से, गवर्नमेंट से, तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप अपने घर के लिए लोन ले रहे हैं तो बहुत आराम से बहुत आसानी से आपको लोन मिल जाता है। ठीक है, और जो उसका इंटरेस्ट है वो भी बहुत कम है। ठीक है, और आपको 90% तक का लोन जो है वो आपको मिल जाएगा और सिर्फ 10% अमाउंट है जो आपको खुद से देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्लॉट के केस में देखते हैं तो वहाँ पर आपको लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर आपको बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत बैंक्स के चक्कर लगाने के बाद अगर आपका लोन अप्रूव भी हो जाता है तो 50 से 60% तक की अमाउंट का ही जो लोन है वो आपका अप्रूव्ड होता है। 30 से 40% का जो अमाउंट है वो आपको
उसी वक्त देना पड़ता है जिससे भी आप प्लॉट खरीद रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप घर ले रहे हैं तो घर लेते वक्त बस ये ध्यान रखिए कि आप किस एरिया में घर ले रहे हैं, कैसी लोकेशन में घर ले रहे हैं, और जो आपको एरिया है वो बहुत डेवलपिंग एरिया होना चाहिए, ठीक है। और आप कैसी सोसाइटी में घर ले रहे हैं, वो सोसाइटी गेटेड होनी चाहिए, वहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि विद एज ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और आपका जो ट्रांसपोर्ट मोड है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जल्दी से आप को वहाँ से गाड़ी मिल जाए, बस मिल जाए, ऑटो मिल जाए, स्कूल आसपास होना चाहिए, छोटी मोटी चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। और प्लॉट लेने से पहले आप ये देखिए कि आप कैसे आदमी से प्लॉट ले रहे हैं, ठीक है। और आपके पास बल्क में अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि लोन पास हो ना हो आप इस भरोसे पे नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत कब्ज़ा का भी झंझट रहता है कि कोई आपके प्लॉट पे कब्ज़ा ना कर ले, आपको रेगुलर वहाँ विज़िट करना पड़ता है। तो अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ आपको बहुत टाइम नहीं मिलेगा, आपने एक बार प्लॉट ले लिया और 5-7 साल तक उस प्लॉट को देखने ही नहीं आ रहे हैं, तो आई वोंट सजेस्ट कि आप प्लॉट लीजिए, तो आप फ्लैट लीजिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि प्लॉट को आपको प्रॉपर कवरिंग करके और आपको टाइम टू टाइम वहाँ विज़िट करना पड़ेगा, लेकिन प्लॉट के एक अपने फ़ायदे हैं कि आप उसमें अपने अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, अपने नीड के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आप 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर तक उसको उठा सकते हैं, फर्दर आपकी रेंटल वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। सो आई होप दिस वीडियो इज़ क्वाइट इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। और अगर आप फर्दर कुछ और फर्दर डिटेल्स चाहते हैं या चाहते हैं मैं इस टॉपिक पे और वीडियोस बनाऊं, सो प्लीज़ डू राइट मी ऑन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।